अगर आरती करते हैं और ये गलती आप करते हैं तो आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। तो आरती के बारे में ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आरती एक तरीके से होनी चाहिए, आरती व्यवस्थित होनी चाहिए और आरती का एक सीक्वेंस होना चाहिए। ये गलती कभी मत कीजिए। देखिए, बहुत सारे भक्त जो हैं गलती करते हैं हमेशा आरती करने के मामले में। मैंने बहुत सारे भक्तों को खुद से भी देखा है। इवन मेरी वाइफ भी पहले ऐसी गलती किया करती थी, तो मैंने उसको समझाया कि भाई ये गलती ना करो। और भी बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा है, मंदिर में भी कई बार देखा है। और कई बार हमने जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग भक्तों सुना भी है उनके मैसेज और कॉल्स के थ्रू कि भाई हम इस तरह से पूजा करें। जब मैं पूछता हूँ कि भाई आप पूजा किस तरह से करते हैं, तो वो बताते हैं इस तरह से करते हैं। तो ये गलती अक्सर आती है मेरे सामने और मैं अक्सर भक्तों को बोलता हूँ भाई ये गलती ये ना किया करें आप। बाबा की आरती की जो एक तरीका होता है, एक रॉ होती है, एक संबंध होता है, उसमें गलती अक्सर लोग कर देते हैं और उस गलती की वजह से ही सबसे बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और जो लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उनकी भक्ति और पूजा पाठ में भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसके बारे में आज हम पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे कि आरती का समय, आरती का तरीका, आरती करें या ना करें, किस तरह से करें और कब करनी चाहिए। पूरी वीडियो में जानकारी आज आपको मैं दूंगा और मैं आप सभी से उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, जहाँ भी इसका नाम आ रहा है वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ में घंटी का बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो इस चैनल पर चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो आप लोगों की सपोर्ट से चल रहा है, इस चैनल की हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो जल्दी से दबा दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं वीडियो की आज की गलती क्यों होती है आरती के मामले में। ये सबसे बड़ी गलती है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय झारवी महाराज की जय, बागड़ की सरकार की जय, धाम आहार की जय, मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सलाह है जय। तो स्वागत है आप सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो प्रभु की कृपा से चलता है और आपके सपोर्ट से प्यार से सपोर्ट प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब शेयर करते रहें। तो सभी भक्तों का आज हम बताने वाले भाई आरती के बारे में। हम लोग ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नहीं करनी चाहिए। ये सब जो आवाज़ें आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सभी के लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो इन सब आवाज़ों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई सेटअप नहीं है मेरे पास। मैं अपने घर में बैठकर आप सभी के लिए बाबा की ज्योति का प्रकाश लाता हूँ, उनका आशीर्वाद लाता हूँ। तो इन सभी भारी आवाज़ों को आप इग्नोर करें और मुझे क्षमा करें। तो हम आरती को लेकर क्या गलती करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आरती होती है, आरती बहुत तरीके से करनी चाहिए। आरती के समय आपके वाद्य यंत्र आपके साथ होने चाहिए। अगर किसी के घर में घंटी है तो घंटी ज़रूर बजाए। घंटी रखी है और आप नहीं बजाते हैं तो ये गलत है, आप घंटी ज़रूर बजाएं। आपके घर में शंख रखा हुआ है मंदिर में, तो शंख को या तो आरती शुरू होने से पहले या आरती ख़त्म होने के बाद ज़रूर बजाएं। ठीक है, या तो आरती शुरू होने से पहले या आरती खत्म होने के बाद शंख को ज़रूर बजाएं। तीसरा, अगर आपके घर में घंटी नहीं है, शंख नहीं है, तो आप अपने हाथ का प्रयोग, तालियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप कुल मिला के बात यह है कि जब भी आप आरती करें तो आरती में तन्मय हो जाए, आरती में खो जाइए। आरती पूरे दिल से, पूरी तन्मयता के साथ करनी चाहिए। आरती में ये नहीं होता है कि भाई हमें केवल आरती करनी है और बस निपटना है, नहीं। आरती को पूरी तन्मयता के साथ करना चाहिए, अपने वाद्य यंत्रों को ज़रूर बजाना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में बाबा की, मुझे ध्यान है, मैंने बोला है कि आप जब भी अपने मंदिर की सफाई करते हैं तो उसमें जितने भी दिव्य यंत्र होते हैं, घंटी, शंख, लुटिया, ज्योति, इन सभी को धोना चाहिए, इन सभी को डेली स्वच्छ करना चाहिए और प्रयोग ज़रूर करना चाहिए अपनी पूजा के समय में। तो इसका भी आप ख्याल रखें। आरती के समय तो विशेष करिए चारों यंत्रों का, सभी यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए, जितने भी वाद्य यंत्र आपके पास हैं मंदिर के अंदर, घर में नहीं, मंदिर के अंदर जितने भी वाद्य यंत्र उनका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ जो गलती हम अक्सर करते हैं और जो सबसे बड़ी गलती है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि
जितनी भी पूजा हम करते हैं, जितने भी पाठ हम करते हैं, कोई लगता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका कोई परिणाम ही नहीं निकलता है। आरती से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर लोग कर देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमने पूजा की, हमने पाठ की, हमने साधना की, हमने भक्ति की, पर हमारी भक्ति साधना पूजा का कोई असर नहीं हो रहा है। तो भैया कैसे होगा जब आपने गलती कर दी है तो? और गलती भी कोई छोटी मोटी बहुत बड़ी गलती है, देखने में तो बहुत छोटी सी गलती है, पर इसका परिणाम, इसका असर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और ये समस्याएं आपकी पूजा भक्ति साधना का पूरा निचोड़ खत्म कर देती हैं। तो भैया भक्ति साधना को सही रखिएगा। मैं आपको बता दूं, आपको आरती में क्या बड़ी गलती है जो नहीं करनी है, जो आसानी से दिखती भी नहीं है, और वो ये है कि आरती हमेशा सबसे अंत में करनी चाहिए। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो ऐसे चलते हैं, बात करते हैं ना तो इस तरह से चलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सपोज सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर रहे हैं भाई, जैसे घरों में अक्सर मंदिरों में कई देवी देवताओं की तस्वीरें, देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि पहले गणेश जी की पूजा करी, मतलब गणेश जी के बारे में प्रणाम किया, गणेश जी के मंत्र बोले या जो भी किया उन्होंने, और गणपति जी की आरती बोल दी। उसके बाद भोलेनाथ की आरती बोल दी, बाद में गए उनके पास, उनकी आरती बोल दी। तीसरी बेर में फिर उन्होंने माता रानी के बाद भजन किए या पूजा पाठ की, और फिर माता रानी की आरती बोल दी, लाइक दैट, इस तरह से चलते हैं। भाई साहब मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं करना है। आपने शुरू में ही आरती बोल दी, इसका मतलब ये है कि आपने देवता को रुखसत कर दिया, आपने अपनी सारी पूजा पाठ संपूर्ण कर ली है। ये ध्यान रखिएगा, सभी देवी देवताओं की आरती आपको एक साथ बोलनी है, अंत में बोलनी है। पूजा आप सबकी कर लीजिए, सबको होल्ड कीजिए, सबको रोकिए। आप सबसे पहले देखिए, मैं ये नहीं कहता किसी भी एक देवता की पूजा करते हैं यहाँ पे। देखिए, घर में जितने भी मंदिर के अंदर देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, हमारे लिए सभी पूज्य हैं, हमें सभी की पूजा करनी है। ठीक है, तो एक एक करके सभी की पूजा कीजिए, सभी के बारे में जो बोलना है वो बोलिए, सभी को एक एक करके निमंत्रण दीजिए, और सभी को होल्ड कर दीजिए वहीं की वहीं। उसके बाद फिर एक लाइन से जितनी भी आरती करनी है, 1 2 3, वो एक लाइन से कीजिए, एक साथ कीजिए। आपकी पूजा सफल जरूर होगी, आपकी पूजा में नुकसान नहीं होगा। जब तक आपकी पूजा पाठ, आपके मंत्र, आपके उच्चारण, आपके शब्द, आपकी प्रार्थना खत्म ना हो, किसी भी देवी देवता की आरती ना करें। आरतियां सभी एक साथ करें, यही सही तरीका है। अदरवाइज होता क्या है कि आपने जिस भी देवता, या जैसे ही आप आरती शुरू करते हैं सभी देवी देवता अपने घर जाने लगते हैं, क्योंकि आरती सबसे अंत में की जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आरती एक साथ करें, सबकी एक साथ करें। आरती में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोग पूजा करने शुरू करते हैं और आरती कर देते हैं। हम लोग कई बार पूजा ही आरती से शुरू करते हैं। तो जब शुरुआत ही आप इस तरह से करोगे कि भैया आओ और जाओ, तो सारे देवी देवता चले जाएंगे। भाई आप आरती और पूजा किसी करोगे? तो अपनी पूजा को ना व्यवस्थित करें, तरीके से करें, उसमें जो कमियां आ रही हैं उनको व्यवस्थित करें। आप अपनी पूजा को एक सीक्वेंस में लेके आए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है। मैं मानता हूँ, मैं बोलता भी हूँ कि पूजा स्वच्छंद होती है, दिल से होती है, किंतु दिल से होने का मतलब ये नहीं है कि भैया आप जो है बहुत सारे लोगों ने सुना भी है, मजाक में बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, पहले कई बार मैं भी बोल दिया करता था, मैंने कहा सबसे ज़्यादा आनंद तो जो टॉयलेट में बैठ के आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉयलेट सीट में बैठ के आप भगवान का नाम लोगे, उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि गंदे स्थान पे आप अपने ईष्ट को बुलाना चाहते हैं, आप ईष्ट को याद कर रहे हैं उस गंदे स्थान पर बैठकर, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी पूजा स्वच्छंद है, किंतु फिर भी
पूजा भी आपकी किसी न किसी दायरे में तो होनी चाहिए। हर चीज़ का कोई ना कोई दायरा तो होता है, कोई ना कोई तरीका तो होता है। तो अपने दायरे में अपने तरीके से पूजा कीजिए, अपनी पूरी भक्ति के साथ पूजा कीजिए, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कीजिए, और आरती के बारे में ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है। गुरु गोरखनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जाहरवीर महाराज, जय जय धामाहार।